नाज़रीन, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी वीडियो SNGPL और SSGC से कि ये आज थ्रू आउट द डे प्रेशर में रहे हैं। मार्केट में ऑलमोस्ट सारे स्टॉक ही प्रेशर में रहे हैं, लेकिन ये तो डे स्टार्ट से ही प्रेशर में आ गए थे। पूरा ENP सेक्टर और स्पेशली ये दो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, मार्केटिंग कंपनीज है। अच्छा जी, इसमें ये जो न्यूज़ है आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ, एक तो इसका इसमें किरदार था, ये हम थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा, इसमें PSO के जो वाजबात है ना, वो 858 बिलियन हो गए हैं 2024 के एंड तक। ठीक है, तो अब ये आप देखेंगे ये PSO के लिए भी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ है। PSO भी काफ़ी प्रेशर में रहा है और आपको मैं गाए बगाए बताता रहा हूँ कि PSO में आपने एंट्री नहीं लेनी, बड़े वो हाई लेवल्स पे चला गया। तो अब ये देखें, मेन नुकसान तो PSO का है कि उसके पास 858 बिलियन उसने लेने हैं और उसका जो वर्किंग कैपिटल है वो डिस्टर्ब हो रहा होता है। डे टू डे जो एक्सपेंस होते हैं वो इसको मीट करने के लिए, जो एलसीज इन्होंने ओपन करवाई हुई हैं उनकी पेमेंट करने के लिए इन्हें फिर बैंक से लोन लेना पड़ता है। PSO की मैं बात कर रहा हूँ। और PSO की जो बैलेंस शीट पे जो डेट खड़ा हुआ है वो स्टॉक मार्केट के जितने भी आप स्टॉक देख लें, सबसे ज़्यादा जिसकी बैलेंस शीट पे डेट है, यानी जिसने कर्जा लिया हुआ है बैंक से, वो PSO है। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट पेमेंट कर रहा होता है वो भी PSO कर रहा होता है। तो यानी ये जो बीमारी की जड़ है PSO में, वो ये इसके जो पेबल्स हैं, रिसीवेबल्स हैं, जो इसने पैसे लेने हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये मैं नहीं समझता कि इस प्राइस पे ये क्यों अब चला गया, जब ये जो इसका कोर एक मसला वही हल नहीं हुआ। ठीक है जी, जून में इसके थे 810 बिलियन जो इसने लेने थे, और ये 858 बिलियन यानी 48 बिलियन इसमें राइज आया है दिसंबर तक। यानी कम होने की बजाय ये बढ़ रहे हैं। जो हमारे दूसरे ENP सेक्टर हैं जिसमें OGDC PPL है, उनके रुक गए हैं, कम से कम बढ़ नहीं रहे। थोड़ी सी उसमें रिकवरी हो रही है और उनके रुक गए हैं, तो इसके बढ़ रहे हैं। अब ये इसका अगर हम देखें ना, तो मेन जो इसका जो डिफॉल्टर है जिसने इसके पैसे देने हैं वो SNGPL है। उसने 542 बिलियन इसका देना है। ठीक है, यानी इसमें जो इसने जो सूद की मद में देना है इसे 269 बिलियन इसने सूद की मद में देना है, और ऑलमोस्ट इतना ही इसकी जो है ना प्रिंसिपल अमाउंट बनती है। उसके बाद जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो IPPs हैं, उन्होंने 158 बिलियन इसका देना है, और कोर्ट अब्दुल और कैपको इसने 3.5 बिलियन देना है। बाकी PAE और छोटे छोटे हैं आगे। अच्छा, जेन में ये बात आती है कि SNGPL का तो काम है गैस का, और PPL उसे गैस देती है, OGDC गैस देता है, लेकिन ये किस तरह इसमें फंस गया। तो आपको पता होगा कि जो SNGPL है उसके नेटवर्क में जस्ट जो सुई गैस जिसे हम कहते हैं, उसके अलावा अब उन्होंने जो इंपोर्ट करके LNG आती है वो PSO इंपोर्ट करता है, उसके पास उसका राइट्स हैं, वो इंपोर्ट करके आगे फिर सेल करते हैं, प्राइवेटली भी सेल करता है और SNGPL को भी देता है। SNGPL क्योंकि वो एक महंगा महंगा फ्यूल है, दूसरा SNGPL की रिकवरीज भी कम होती हैं, तो इस तरह ये एक सर्कुलर डेट जो आप हमारा आइलैंड गैस में है वो इस तरह बिल्ड हो रहा है। वो इसमें जो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है वो PSO कर रहा है। तो इस हवाले से ये है कि इसका हम अब दूसरी इसकी न्यूज़ देखते हैं इसी वाले से जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अच्छा जी, ये हमारे वजीर खजाना साहब का बयान आया है कि वजीर वजारत खजाना ने PSO सुई सदरन समेत दीगर कंपनियों के मालियाती निज़ाम को गैर मौसर करार दे दिया है। अच्छा जी, गैर मौसर करार दे दिया है, तो इसे ठीक करें। इस तरह की न्यूज़ दे के मार्केट को प्रेशर में लाना और ये समझ से बाहर है। अवाम ने तो इसे मौसर नहीं करना है, ये तो आप लोगों ने खुद करना है। तो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। आपने अगर काम करना है तो आप करें। ये इस न्यूज़ का जो मेन इम्पैक्ट आया है। नीचे आप देखें, वजारत खजाना ने PSO, पाकिस्तान पेट्रोलियम, OGDC, सुई सदरन, सुई नादरन कंपनी के मालियाती निज़ाम को गैर मौसर करार दिया। अच्छा, अगर आप देखें ज़रा इसका इसे एक दूसरे एंगल से देखें,
तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ ही बनती है कि गैर मौसर का मतलब है कि इसे मौसर करना है, इसे बेहतर करना है। तो इसमें लेकिन मार्केट आपको पता है बड़ी सेंसिटिव होती है, खासकर जो जिन शेयर्स की प्राइस ऊपर चली गई हो, तो फिर वो कोई ना कोई बहाना ही चाहिए होता है नीचे करने के लिए। तो ये स्टॉक्स अच्छे थे सारे, सिर्फ इन दो न्यूज़ की वजह से प्रेशर में आए हैं। तो कोई इसमें एज सच नेगेटिव नहीं है। उम्मीद हम करते हैं कि इंशाल्लाह ये स्टेबल हो जाएगी। आगे जाके इन्हें थोड़ा सा मजीद हम डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जी गंधारा की हम न्यूज़ देखते हैं। आपको याद होगा जिस दिन गंधारा नीचे गया तो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की थी कि एक सोर्स था जिसने कहा था कि सोशल मीडिया की कोई वेबसाइट है, उधर से ये न्यूज़ चली कि जो चेरी है इन्होंने इनके साथ जो कोलैबोरेशन है वो ख़त्म कर रहे हैं, कोई स्टेबल फाइनेंशियली साउंड जो है ना ढूंढ रहे हैं पार्टनर पाकिस्तान में। तो मैंने उस दिन ही आपको कहा था कि ये कुछ दिनों बाद इसकी क्लैरिफिकेशन आ जानी है। ये एक तो सोर्स ऑथेंटिक नहीं है, दूसरा इस तरह कोई जो है ना तोड़ता नहीं है अपना, इनका एमओयू साइन होता है, उसमें एक पीरियड साइन होता है, तो इस तरह थोड़ी होता है कि वो एक को छोड़ के और दूसरी की तरफ चला जाए। तो आज इन्होंने भी इसकी क्लैरिफिकेशन दे दी है गंदारा ने। और ये मैंने जो हमारा फेड ग्रुप है उसमें मैंने इसकी न्यूज़ भी शेयर की थी और पॉजिटिव कहा था। उसके बाद ये जो मार्केट आज स्ट्रगल करती रही है उसमें इसने परफॉर्म भी किया। तो इस तरह की जो ड्यूरिंग मार्केट आती है न्यूज़ फिर वो ग्रुप में मैं कर देता हूँ। कोशिश मेरी होती है कि ये फिर आपसे बाद में भी डिस्कस किया जाए। तो ड्यूरिंग डे ज़रा टाइमली न्यूज़ मिल जाती है, उसका फ़ायदा भी हो जाता है। अच्छा जी, पीपीएल के हवाले से एक न्यूज़ पॉजिटिव आई है। आपको अगर याद होगा कि मैंने ईएनपी में आपको कहा था कि टेक्निकल चार्ट्स पे सबसे अच्छा मुझे पीपीएल लग रहा है। तो पीपीएल ने आज भी इतना ये न्यूज़ तो बाद में आई है, लेकिन पीपीएल ने अच्छा परफॉर्म किया, इतना डाउन नहीं हुआ। और ये न्यूज़ आई है इसकी कि इनकी सब्सिडी है पीपीएल एशिया। तो इनकी इराक में प्रोजेक्ट था, उधर सर्विसेज इन्होंने दी हुई थी, तो उसकी 3 जैन को इन्हें पेमेंट रिसीव हुई है, $6 मिलियन। अच्छा जी, पीपीएल की बात कर रहे थे। पीपीएल को ना $6 मिलियन मिले हैं इसकी जो सब्सिडी थी पीपीएल एशिया से। तो ये अगर आप देखें ना पीकेआर में, तो ये 1.6 बिलियन की अमाउंट बनती है और एक अच्छी अमाउंट है। तो ये बड़ी इंशाल्लाह पॉजिटिव न्यूज़ है। इस पे पीपीएल में एक्टिविटी आएगी, टेक्निकल चार्ट पे हम आगे देखते हैं। तो आपने ना दूसरा परेशान नहीं होना, मार्केट में ये उतार चढ़ाव चलता रहेगा। आप अच्छे शेयर्स में अगर काम कर रहे हैं तो फॉर द टाइमिंग अगर नीचे भी आते हैं तो आप 1 माह बाद 2 माह बाद अगर आप देखेंगे, जो आप पैनिक हो गए, जो आपने सेल भी कर दी है ना, आप उनकी प्राइस आज की नोट कर लें और 1 माह बाद 1.5 माह बाद आप देखेंगे तो इंशाल्लाह वो प्रॉफिट में ही होंगे। तो इसलिए जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो टाइमली एग्जिट ले जाते हैं टेक्निकल चार्ट पे। लेकिन जो बंदे मसरूफ़ हैं, जो जॉब कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं या नए हैं, अगर उनसे एग्ज़िट नहीं लिया जाता, तो इंशाल्लाह ये रिकवरी फिर आ जाएगी। आपने ये परेशान नहीं होना, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, साथ-साथ ये करेक्शन भी चलती रहनी है, प्रॉफ़िट टेकिंग भी होनी है, फिर अगले दिन फिर नई एक्टिविटी बननी है। तो ये एक पार्ट ऑफ गेम है, इस पे आपने परेशान नहीं होना। अच्छा जी, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब कुछ टेक्निकल चार्ट पे ना देखते हैं। एक तो जो मैंने नेटसोल का आपको बताया था कि नेटसोल ने इधर से जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है और यहाँ से इसने जो है ना ब्रेकआउट नहीं दिया, वो ये नीचे आ सकता है। और आपको ये भी बताया था कि जो इसकी न्यूज़ थी बाई बैक की, वो अच्छी न्यूज़ है, इसके लिए पॉजिटिव है। लेकिन ना ही तो स्टॉक डेली ऊपर जाता है और ना ही जिन्होंने बाई बैक करना है उन्होंने एक दिन में कर लेना। तो ये बड़े स्मार्ट लोग होते हैं जो बाई बैक करते हैं, और वो उन्हें डिप्स पे लेना होता है। तो ये अब आप देख सकते हैं बड़ी इसने स्ट्रांग रेड कैंडल डाली है। अगर आपको ये दोबारा इधर इस पॉइंट पे मौका देना 147 पे, मैंने कल की परसों की वीडियो में भी ये आपसे डिस्कस किया था और डिटेल में डिस्कस किया था कि ये इसका एक बड़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, नीचे आएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम ओजीडीसी को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये बड़ी स्ट्रांग इसकी ट्रेंड लाइन है, आज भी इसने इसे टेस्ट किया
और यहाँ से फिर इसमें थोड़ी रिकवरी आई है। तो स्टिल सेफ है, स्टिल अट्रैक्टिव है। इस लेवल पे ये आप कर सकते हैं। आज ये भी प्रॉपर अपने लेवल पे आ गया, यानी जिस तरह पीपीएल ट्रेंड लाइन के ऊपर था, इस तरह ये भी अब आ गया। पहले थोड़ा सा गैप था, इसने फिल किया। अब इधर से रीबाउंड होता है नजर आएगा आपको इंशाल्लाह ओजीडीसी। एफएफसी का मैंने आपको बताया था कि अब इसकी हालत खतरे से बाहर है। इंशाल्लाह ये ज़्यादा नहीं अब डिप लेगा, तो ये भी ट्रेंड लाइन पे है। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन को इधर आके रीटेस्ट करे 375, यानी इसने इधर से ऊपर जाना है, नीचे होते होते किसी लेवल पे इसने इसे रीटेस्ट करना है, फिर ऊपर निकलेगा। तो ये सेफ है, इसमें इशू कोई नहीं है। आप इसमें अगर जिन्होंने पोजीशन बनाई है वो इसमें कंटिन्यू रख सकते हैं। जो नहीं बनाना चाहते हैं उन्हें मैं फातिमा फॉर द टाइम बिंग सजेस्ट करूंगा शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल वो है, ये मैंने आपसे डिटेल से डिस्कस किया था कि ये ब्रेकआउट लेवल पे है, वॉल्यूम्स इसमें आ रहे हैं। फर्टिलाइजर की न्यूज़ भी अच्छी है, इंशाल्लाह ये ब्रेकआउट देगा। आप मेरे कल की वीडियो देख सकते हैं। तो इसने माशाल्लाह ब्रेकआउट अब दे दिया है। और इंशाल्लाह ये प्राइस आज की, यानी कि प्रेशर में थे, मार्केट स्टॉक्स प्रेशर में थे, लेकिन आज भी इसने अच्छा परफॉर्म किया है। तो इंशाल्लाह ये आपको परफॉर्म करता नजर आएगा। 100 रुपीज़ तक ये इजीली जाएगा। अच्छा जी, पेस का मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पेस ने ब्रेकआउट नहीं दिया, और अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करता है, ये बड़ा स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर जाके प्राइस क्लोज करता है या सस्टेन करता है, फिर आपने फ्रेश एंट्री लेनी है। और अगर इसमें आपने वॉल्यूम गिरते नजर आए आपको, जिस तरह आज गिरे हैं, इसमें देखें ये काफ़ी कम वॉल्यूम्स आए हैं। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो यस्टरडे को थी, कि वॉल्यूम्स अगर गिरे तो आपने एग्जिट ले लेना, ये स्टॉक नीचे आ सकता है। तो अब ये इस चैनल को टेस्ट कर सकता है, जो इसका चैनल बन रहा है। तो ये है कि इधर इसे टेस्ट करके फिर इंशाल्लाह ये ऊपर निकलेगा। और जितनी दफ़ा ज़्यादा इसे टेस्ट करेगा जाके, उतने ही चांसेस ब्रेकआउट के बढ़ जाते हैं। तो स्टॉक अच्छा है, इसमें परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आप रख भी सकते हैं। फ्रेश एंट्री अगर आपने करनी है तो आप इस लेवल का भी वेट कर सकते हैं। ठीक है जी। ये आप जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये ड्रा करनी है, अगर आपको आ जाए ना और आप समझ जाएं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें इजी हो जाती हैं। देखिए ना, ट्रेंड ट्रेंड लाइन की क्या उसमें सिग्निफिकेंस है कि ये देखें, टैली टैली भी अपनी ट्रेंड लाइन से इसने रिजेक्शन लिया, ये भी अब नीचे आ रहा है। नीचे इसका अगर जो रिजेक्शन लेके नीचे आ रहा हो, फिर आप वेट किया करें जब तक वो अपना बॉटम टेस्ट ना करे। वो आइडियल एक टाइम होता है एंट्री का। ठीक है, एक अच्छी आपको इसमें रैली भी मिल जाती है। अच्छा, स्पेल जो इसने ब्रेकआउट दिया था, ये स्टिल अब उस ब्रेकआउट के ऊपर ही ये सस्टेन कर रहा है। ये इसके लिए पॉजिटिव चीज़ है। जब तक ये इधर ऊपर रहता है तब तक जो है ना, इसमें ख़तरा नहीं है। और इंशाल्लाह ये आपको, अगर इस लेवल पे आप लेते हैं 42-44 का स्टॉप लॉस आप रख लें, इसका 41-80 का रख लें, तो ये आपको इंशाल्लाह यहाँ से 42 से आपको इजीली 54 दिखाएगा, और बड़ा अच्छा ये गेन बन रहा है। अगर ये ब्रेकआउट दे जाता तो फिर मजीद ऊपर जाएगा। तो ये अच्छे लेवल पे आप इसे, अगर इस लेवल पे बाय करना चाहते हैं, तो इसमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो अच्छी है, यानी रिस्क इसमें कम है और रिवार्ड इसमें अच्छा नज़र आ रहा है। इस लाइन को इसने प्रेशर में भी इसे इसने तोड़ा नहीं है, ब्रेक नहीं किया। अच्छा जी, मारी है, मारी को तो मैं, चले लोगों का इंटरेस्ट होता है, मैं उसे डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन स्टिल वो मेरा वही इस पे स्टांस है कि इसके चार्ट्स या देखें, या इसकी कैंडल्स कभी ग्रीन कभी रेड, कोई इसकी मूव नहीं बन रही। वॉल्यूम्स भी इसमें डेड हो रहे हैं। तो डल से वॉल्यूम्स के साथ कोई मूव नहीं बन रही। अभी आप इसे अवॉइड करें तो अच्छा है। पीएसओ का मैं आपको बताता रहा हूँ कि काफ़ी ऊपर निकल गया, आपने इसे अवॉइड करना है। तो स्टिल अभी ये देखें स्ट्रगल अब कर रहा है। अब ये थ्री, जिनका बड़ा दिल करता है 397 के लेवल पे, वो चांस ले सकते हैं। वैसे जो इसकी मैंने पहले न्यूज़ कवर की है, तो इसके मामला जो है ना, अभी कोई इतने ठीक नहीं हुए, लेकिन प्राइस इसकी काफ़ी ऊपर निकल गई है। तो अब ये रिस्की है, जाने को इधर से थोड़ा सा जा सकता है, लेकिन ये अपने साथ अब रिस्क कैरी कर रहे हैं। आप ऐसे स्टॉक अवॉइड किया करें। ये देखें, जो एफसीसीएल मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे स्टॉक्स में आप एंट्री किया कि इसमें आपका रिस्क बहुत मिनिमम हो जाता है।
देखिए आप ये बिल्कुल अपने जो है ना बॉटम पे आया हुआ है, इधर से आप लेते हैं 3357 से 38 का पहला लेवल है जो इजीली ये करेगा, फिर 40 तक भी जाता है, नीचे इसके आने के चांस बहुत कम है। तो जो स्टॉक परफॉर्म नहीं जिसने किया उस स्टॉक में आप जो है ना अपनी पोजीशन बनाया करें, जो हाईली यानी कि ऊपर चला गया अपनी पी के हिसाब से, वो आप उसे जो है ना ना ओवर वैल्यू स्टॉक को ना उसमें पंगा लिया करें। वो फिर जब नीचे आता है तो फिर वो बड़ी बुरी तरह नीचे आता है। अच्छा ये सरल को कर लेते हैं। ये देखें, ये जो मैं आपको बताता हूँ ये ट्रेंड लाइन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आज भी देखें प्रॉपर ये ट्रेंड लाइन, इसको इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ से ट्रेंड लाइन पीछे भी हम ड्रा करें तो ये इसकी ट्रेंड लाइन चाह रही है यहाँ से, इसने अपनी ट्रेंड लाइन को ऑनर किया है। यहाँ भी इसने सपोर्ट ली, फिर ऊपर गया, फिर आके रीटेस्ट किया, फिर अब रीटेस्ट किया, इधर से ऊपर निकलने के इसके बड़े ब्राइट चांसेस हैं। तो आप सरल भी सेफ एक एंट्री आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हैं और इंशाल्लाह ये आपको अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। अगेन आपने घबराना नहीं है, इंशाल्लाह ताला जो दोस्त ट्रेडिंग करते हैं वो स्टॉप लॉस लगाया करें, और जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है वो अपना व्यू भी लॉन्ग टर्म रखा करें। वो रोजाना 5-5 मिनट के बाद अगर देखेंगे तो वो परेशान होंगे, फिर पैनिक होकर वो एग्जिट लेंगे, वही स्टॉक फिर ऊपर जाके वो दोबारा परचेज करेंगे, फिर जब वो नीचे आएगा वो सेल करेंगे। तो एट द एंड ऑफ डे या एट द एंड ऑफ मंथ उनके हाथ कुछ नहीं आएगा, उनका जो तेजी में भी उनका पोर्टफोलियो है वो डाउन होता जाएगा। तो आप ये चीज़ें मेरी कोशिश होती है आपको बताएं। मज़ीद अगर आप फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वो मैंने आपको बताया हुआ है। उसकी जो उसका फ़ी है 6 मंथ की उसकी 18,000 है, और 1 साल की 30,000 है। ठीक है जी, कल इंशाल्लाह उम्मीद है मार्केट रिकवर करेगी। ये स्टॉक रह गए हैं मेरे, सॉरी अभी जो मेन स्टॉक है वो तो रह ही गया। एस एच जी सी जो है ना, इसमें जो न्यूज़ की वजह से इस पर प्रेशर आया है, स्टॉक बड़ा अच्छा है, मैं इसके जो फंडामेंटल्स हैं वो बड़े अच्छे हैं, रैली इसने अच्छी बनाई थी, लेकिन इसे नीचे आना नहीं था चाहिए, लेकिन ये बस न्यूज़ की वजह से ये नीचे आया। इसने अपना जो ट्रेंड लाइन है वो भी ब्रेक किया, उसका भी प्रेशर है, उसके बाद ये नीचे इधर आया। तो आपको अगर ये आपके पास है तो आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला ये स्टॉक आपको दोबारा ऊपर जाता नजर आएगा। थोड़ा सा आप इसे होल्ड करें, अगर जो नए लेना चाहते हैं वो भी डिप पे से ले सकते हैं। उम्मीद है कि कल थोड़ी सी ये नीचे जाएगा, उसके बाद ये रिकवरी दिखाएगा और आने वाले दिनों में ये बेहतर परफॉर्म करेगा। आपने परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह ताला। इसमें न्यूज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है, वो ही सर्कुलेट कर रही हैं, कोई एक दो मैंने ग्रुप्स में देखी है बड़ी नेगेटिव न्यूज़ जो है ना फैला रहे हैं। तो ये है कि स्टॉक में फंडामेंटली कोई इशू नहीं है, इनमें बेहतरी हो रही है, बस थोड़ा सा ये अभी वक्ती तौर पे प्रेशर में आ गए हैं, ये जो एक दो मैंने आपसे न्यूज़ शेयर की हैं। तो जिनके पास है वो अगर रखना चाहते हैं तो परेशान ना हो, इंशाल्लाह ये आपको जो है ना बेहतरी दिखाएगा, आपको कुछ गेन ही देगा। बाकी अल्लाह पाक ख्याल करे, सारे मामले अल्लाह पाक के पास है, इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा। ये भी, इसमें भी जो जिस तरह आपको बताया कि दोनों स्विच में प्रेशर था, इसमें भी है, इसने भी अपनी जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं की। यहाँ से अगर इसकी हम देखें ना, ड्रा करें ट्रेंड लाइन, तो ये भी अपनी ट्रेंड लाइन के ऊपर ही है। ये देखें, इसने भी जो है ना ब्रेक नहीं की अपनी ट्रेंड लाइन। तो ये पॉजिटिव चीज़ है, एस एन जी पी सेफ है, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, इंशाल्लाह रीबाउंड करता आपको नजर आएगा। तो आप लोगों ने परेशानी होनी, ठीक है जी। अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह कल का दिन और आने वाला ये वीक अच्छा रहेगा। आप लोगों ने ज़्यादा परेशानी होना, मार्केट में ये होता रहता है। अल्लाह हाफिज़।